Welcome students in our lecture series of point set topology. Today in this lecture we are discuss about the interior of a set, some examples and some results on an interior of a set. In a previous lecture हमने इंटीरियर पॉइंट जो होता है इंटीरियर पॉइंट डिस्कस किया था कि एक सेट अगर आपके पास है कोई सेट है, देन इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन पॉइंट्स इसका इंटीरियर बनेगा। इंटीरियर पॉइंट्स को हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एन पॉइंट पी इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट अ रेडियस। अगर आपको एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट कि पी का जो नेबरहुड बनेगा पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है वो ए में ही कंटेन रहना चाहिए, ए से बाहर नहीं जाना चाहिए, कंटेन इन ए। ठीक है, देन दिस पी इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। तो ये पी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, या फिर हम ऐसा भी कहते थे सेट ए क्या होगा, सेट ए नेबरहुड होगा। सेट ए नेबरहुड है पॉइंट पी का। सेट ए जितने भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनका सेट ए नेबरहुड बनता है वो सारे सेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हम बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, ठीक है। तो किसी सेट के जितने पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब इंटीरियर पॉइंट्स को अगर हम एक सेट में कलेक्ट कर ले, सपोज हम सेट ए के लिए बात कर रहे हैं, सेट ए के कितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सबको हम एक सेट में कलेक्ट कर लें, देन दिस सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए से कहते हैं इसे, और इसे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई एन टी ए भी लिख सकते हैं, या ए के ऊपर ये हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इंटीरियर ऑफ है। ये क्या कहलाता है, ए का इंटीरियर। इस सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। सेट ए के जितने भी पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को हम इस सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, देन दिस सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ सेट ए। सेट ए का इंटीरियर कहलाता है। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो डेफिनेशन कुछ ये बनती है, इंटीरियर ऑफ अ सेट फॉर एनी सेट ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, चूंकि हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम रियल पे बात कर रहे हैं। फॉर एनी सेट ए सबसेट ऑफ आर, ए के लिए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए के जितने भी पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका सेट। ठीक है, इज कॉल्ड अ इंटीरियर ऑफ ए। ए का इंटीरियर कहलाएगा एंड डिनोटेड बाय ए इंटीरियर। ठीक है, दैट इज, आप यहां से कह सकते हैं जो ए इंटीरियर है इसके अंदर ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो सब इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो अब सम एग्जाम्पल से हम इस बात को क्लियर करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेके कि अगर आपको कोई सेट गिवन है, आपको उसके इंटीरियर का सेट बनाना है। आपको एक सेट गिवन है ए, उसका सेट होगा जो ए इंटीरियर इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए और आपको उसके इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, देन सम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे हम समझते हैं। एग्जाम्पल वन, अगर आपको कहा गया है कि फाइंड इंटीरियर ऑफ, सबसे पहले हम क्लॉज इंटरवल की ही बात करें। क्लॉज इंटरवल ए बी, ये क्लॉज इंटरवल ए बी है, इसका आपको इंटीरियर फाइंड करना। ठीक है, तो वी नो हमने इस इंटरवल पर पहले भी जब हम
नेबरहुड सिस्टम को पढ़ रहे थे, ओपन सेट क्लोज सेट को हम जब पढ़ रहे थे, तब हमने इस इंटरवल पे बात की है। ठीक है, तो सपोज ये आपके पास इंटरवल है ए से लेके बी तक का, क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी रियल नंबर इसका जो इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ दिस इंटरवल आई, उसे हम आई इंटीरियर से डिनोट करेंगे। उसके अंदर कौन कौन पॉइंट आएंगे, जो भी इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो सब आई इंटीरियर में आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स वो सब पॉइंट्स जिनका ये नेबरहुड है, जो इसके इंटीरियर है, दैट मीन्स जिनका ये नेबरहुड है वो सब इसके इंटीरियर में आएंगे। नाउ अगर मैं कोई भी ए से इधर का कोई भी एलिमेंट्स लेता हूँ, ए के लेफ्ट का कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ, तो क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ हम मैं कितनी भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस या कितनी भी लार्ज से लार्ज रेडियस ले लूँ, पी माइनस एप्सलॉन से लेके पी प्लस एप्सलॉन तक का जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल आई में कंटेन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये आई से बाहर है। ठीक है, ये आई में कंटेन नहीं होगा, तो इधर का कोई भी पॉइंट, लेफ्ट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम खुद ए की भी बात करते हैं, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, अगर हम ए की भी बात करते हैं, एक क्लॉज इंटरवल है, तो मैं कितनी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लूँ, तो जो ए के लेफ्ट साइड का पार्ट होगा वो इंटरवल आई से बाहर हो जाएगा, तो ए भी इंटीरियर नहीं बनता है। सिमिलरली बी के लेफ्ट साइड का कोई भी पॉइंट इंटीरियर में नहीं आएगा, बी भी इंटीरियर में नहीं आएगा, बिकॉज बी को अगर मैं सेंटर रख के रेडियस बनाता हूँ तो ये इंटरवल जो है बी से बाहर, आई से बाहर हो जाएगा, बी का नेबरहुड नहीं बनेगा आई। ठीक है, यहीं पे अगर आप अंदर के कोई भी पॉइंट्स ले लें, इस ओपन इंटरवल के कोई भी पॉइंट्स ले लें, बाहर का कोई नहीं बनाए, ए भी नहीं बनाए, ठीक है, बी भी नहीं बनाए, और बी के राइट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, तो इसका जो इंटीरियर आपका आएगा वो ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे तो इसके इंटीरियर में वो सारे रियल नंबर आ जाएंगे जो ओपन ए बी के हैं, ओपन ए बी के सारे आ जाएंगे। दैट मीन्स इसका जो इंटीरियर होगा वो ओपन ए बी होगा, क्लॉज इंटरवल का जो हो जाएगा वो ओपन ए बी हो जाएगा। इसे आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एनी पॉइंट ऑफ ए, जो इधर का पॉइंट्स है लेसर ए से छोटा जो पॉइंट्स है वो इंटीरियर में नहीं जाता, इसी तरीके से फॉर एनी पॉइंट बी जो कि इधर का है वो भी इंटीरियर में नहीं जाता, ऑल्सो ए भी इंटीरियर में नहीं जाता, बी भी इंटीरियर में नहीं जाता। तो इस तरीके से आप सम केसेस बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इधर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर में नहीं जाएगा, इधर का कोई पॉइंट इंटीरियर में नहीं जाएगा, बस जो बीच के जो पॉइंट्स हैं यही आपके इंटीरियर में रहेंगे। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, अगर हम ओपन के बात करते हैं, अगर यहीं पे हम ओपन के इंटीरियर की बात करते हैं, अगर ये आपका जो है ना ओपन इंटरवल होता है, इसी एग्जांपल में अगर आपके पास ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, आपको कहा जाता है फाइंड द इंटीरियर ऑफ ओपन ए बी। अगर ये ओपन ए बी होता, ये सपोज ये सेट कैसा होता, आपका पास जो इंटरवल ओपन होता, तो उस केस में जो इसका इंटीरियर बनता, फिर ये खुद ही अपना इंटीरियर हो जाता। ठीक है, इस केस में ये खुद अपना इंटीरियर हो जाता है। कैसे? देखो, ये आपके पास इंटरवल है कोई ए से लेके बी तक का और ओपन इंटरवल है, तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट साइड का, ए के बाहर का लेफ्ट साइड का तो कोई पॉइंट बनेगा नहीं, इसी तरीके से बी के लेफ्ट राइट साइड का कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस इंटरवल में ए तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसमें ए नहीं है और बी भी नहीं है। ठीक है, तो ए इससे बाहर है इंटरवल से और बी भी इस इंटरवल से बाहर है। ठीक है, तो अगर आप ए को सेंटर रखते हैं, ए को सेंटर रख के इस इंटरवल का आई, इंटरवल जो आई है आपका, वो इंटरवल ये है आई। ठीक है, आपको चेक करना है कि ए इसका नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ए इस इंटरवल से बाहर है, तो अगर आप ए को सेंटर रख के कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लेंगे, ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल बनाएंगे, सपोज दिस इज ए, ये आपका ए है सपोज। ठीक है, और इंटरवल ओपन है, इंटरवल कैसा है, इंटरवल आपका ओपन है, तो ए में से जब आपको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए से और भी कम हो जाएगा, और ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, तो ए में से जब आप माइनस करेंगे तो ये जो है ना, ये पार्ट जो है इंटरवल का ये आई से बाहर रहेगा,
ए माइनस एप्सिलॉन जब आप करेंगे तो ये जो है ना, ये इंटरवल में नहीं कंटेन करेगा। तो दैट मीन्स ए जो है आपका वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली बी भी जो आपका, जैसे ही आप बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे, पहले से ही बी इंटरवल में नहीं है, बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो और भी इंटरवल से बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली ए इंटरवल में नहीं है, ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो और भी वो इंटरवल से बाहर हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये कंटेन करता है इन आई, ये आई में कंटेन नहीं करता है। ठीक है, यहीं पे आप बीच का, मिडल का कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऐसी रेडियस मिल जाएगी कि एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है वो आई में ही कंटेन है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो अगर आप इसका इंटीरियर बनाएंगे ओपन का जो इंटीरियर होगा, ओपन का जो इंटीरियर होगा वो खुद आपका ओपन ए बी आ जाएगा। ओपन ए बी का जो इंटीरियर होगा वो आपका ओपन ए बी ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे केस बना सकते हैं। अगर ए से छोटा है, बी से बड़ा है, ठीक है, एंड ए बी के बीच का है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ए बी के जो ओपन ए बी के पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीरियर में आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें, आपको कहा जाए कि क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर का आपको इंटीरियर फाइंड करना है। थर्ड, फाइंड द क्यू इंटीरियर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन ऐसे रियल नंबर्स हैं जो इसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी आप एक रियल नंबर ले लें, ये आपके पास पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर से आप कोई भी रियल नंबर ले लें, एक्स का आप नेबरहुड बनाएं, एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का कोई भी रेडियस ले लें आप। ठीक है, तो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर कोई भी आप रियल नंबर ले लें, और कितनी भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लें या कितनी भी लार्ज से लार्ज रेडियस ले लें, ये जो इंटरवल आएगा, ठीक है, एक रियल नंबर के नेबरहुड में ये एक इंटरवल है। ठीक है, तो एक रियल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी रेशनल इरेशनल नंबर होंगे। तो ये जो इंटरवल है ये मैनी इरेशनल इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। तो आप कितना भी बड़ा इंटरवल ले लें और कितना छोटा ले लें, आप ऐसा नहीं कह सकते अगर छोटा सा इंटरवल है तो उसमें इरेशनल नहीं होंगे, इरेशनल उसमें भी होंगे और रेशनल उसमें भी होंगे। तो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड फॉर एनी एप्सिलॉन, और आप कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें, ये जो इंटरवल आपका बनेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर, ये इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। सो ये जो आपका इंटरवल है एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का, ये क्यू में कंटेन नहीं होगा, डज नॉट कंटेन इन क्यू। ये क्यू में कंटेन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे x जो है वो q का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। x इज द रियल नंबर, ये जो कोई भी रियल नंबर q का इंटीरियर नहीं बना है, तो इज दैट मीन्स q का जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इंटीरियर ऑफ q क्या हुआ आपके पास, एम्प्टी है। ठीक है, ओपन इंटरवल का ओपन रहा, क्लोज इंटरवल का क्लोज रहा। सिमिलरली अगर आप इरेशनल नंबर का इंटीरियर फाइंड करते हैं, इरेशनल नंबर का आप इंटीरियर फाइंड करते हैं, इसी के सिमिलर अगर आपको कहा जाए कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आपको फाइंड करना है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का जब आप इंटीरियर बनाएंगे, कोई रियल नंबर आप उठाएंगे एक्स और चेक करेंगे क्या ये रियल नंबर नेबरहुड बनेगा, क्या ये इसका नेबरहुड बनेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर का सेट। तो आप फिर से देखेंगे कि इस इंटरवल में केवल और केवल इरेशनल तो नहीं है, इसमें तो रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, तो फिर से सेम इंटरवल बनेगा। तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये इंटरवल जो है कि ये इंटरवल क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है। ठीक है, जैसे ये क्यू में कंटेन नहीं है, ऐसे ये क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्यू के केस में इसमें इरेशनल नंबर है। जब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इस इंटरवल के अंदर रेशनल नंबर्स होंगे, तो वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएंगे, तो इसका जो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है वो भी एम्प्टी आएगा। तो जैसे क्यू का इंटीरियर आपने फाइंड किया है, सिमिलरली जो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है वो भी आपके पास एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप जेड के लिए बात करते हैं, फॉर द जेड, अगर आप सेट ऑफ इंटीजर के लिए उसका इंटीरियर फाइंड करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपका फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, अब फाइंड जेड इंटीरियर। अगर आप जेड के लिए इंटीरियर फाइंड करते हैं तो जेड क्या है आपके पास,
जेड है ये सेट 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, ये देखें कि क्या वो रियल नंबर इसका इंटीरियर बन रहा है। शुरू करें पहले, अगर हम इंटर दो कोई भी एक इंटरवल आप पिक करें, उस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट उठा लिया, ये ठीक है, डेसिमल में दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का हमने एक रियल नंबर लिया, क्या ये बनेगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसी रेडियस नहीं एग्जिस्ट करेगी इस एक्स को सेंटर रख के। अगर आप यहाँ पे इंटरवल बनाते हैं एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का, तो ये इंटरवल ऑल्सो डेसिमल पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा, बिकॉज दिस इज ए इंटरवल। इंटरवल की डेफिनेशन कहती है कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ऑल्सो इसमें डेसिमल भी आएंगे। मैं बढ़ाऊंगा, अगर इंटरवल को मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा, देन भी डेसिमल पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जेड में कंटेन है? ये जेड में कंटेन नहीं होगा, चाहे मैं यहाँ का पॉइंट लूँ, कहीं का भी पॉइंट लूँ, ठीक है, यहां से मैं कोई पॉइंट उठाता हूँ, ठीक है, कितनी भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लूँ या कितनी भी लार्ज से लार्ज रेडियस ले लूँ, इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी होंगे, तो ये जेड में कैसे कंटेन होगा? इज नॉट कंटेन इन जेड, ठीक है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे आ, खुद जो इंटीजर पॉइंट्स हैं, अगर उन इंटीजर पॉइंट्स की ही बात करते हैं, ये तो हमने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच की बात की, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इधर आपके पास -1 है, -2 है एंड सो ऑन। अगर आप क्या करें, क्या 1 बनेगा? क्या 1 बनेगा ये चेक करना है आपको, क्या 2 बनेगा? तो 1 का नेबरहुड बनाएंगे, तो 1 के नेबरहुड में कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे, कितनी स्मॉल ले लूँ कितनी लार्ज ले लूँ, अकेला इंटीजर 1 रहेगा इसमें, 1 के सिवा कोई दूसरा इंटीजर नहीं है, बाकी सारे डेसिमल है, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये जेड में कंटेन है? इसी तरीके से 2 के लिए, 2 का आप कितनी भी स्मॉल रेडियस ले लें, कितनी भी लार्ज रेडियस ले लें, इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर आप ले लें, वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है, तो इसका इंटीरियर भी एम्प्टी है, ठीक है। इसका इंटीरियर भी कैसा है? इसका इंटीरियर भी एम्प्टी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप बात करते हैं इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर की, अगर आप बात करेंगे इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर, सेम वो भी आपके पास एम्प्टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इंटीरियर ऑफ रियल नंबर, अगर आपको आर का इंटीरियर फाइंड करना है, आर इंटीरियर आपको फाइंड करना है, देखो आर इंटीरियर अगर आपको फाइंड करना है, आर का इंटीरियर फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे देखो कोई भी रियल नंबर आप पिक कर ले, पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी, कोई भी रियल नंबर आप ले लें फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब आप इसका कितनी भी स्मॉल रेडियस लेके नेबरहुड बना ले, कितनी भी लार्ज रेडियस लेके नेबरहुड बना ले, इससे तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सी भी पॉइंट उठा लें और फॉर एनी एप्सिलॉन की बात करें, कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें, एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, वो किसी भी हाल में आर से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएगा, तो इट्स इम्प्लाइज कि जो आर का जो इंटीरियर है वो आर हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसे जब ओपन से रिलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि बिकॉज ऑफ दिस इज ओपन, तो इसका इंटीरियर इसी के इक्वल आना है, ठीक है। तो अगर हम फिलहाल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से भी देखें, तो आर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बना है। तो इन दिस लेक्चर हमने ये किया है कि एक सेट का इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट पॉसिबल हैं, उन सब इंटीरियर पॉइंट्स को अगर हम एक सेट में कलेक्ट कर लें, देन दिस सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो ये जो सेट आपका बनेगा, ये सेट ए का इंटीरियर सेट कहलाता है, ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं। हमने क्रॉस इंटरवल के लिए देखा कि उसका जो इंटीरियर है वो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, इसी तरीके से ओपन का ओपन ही रहेगा। फिर हमने सम एग्जांपल कवर किए कि रेशनल का जो इंटीरियर होगा वो फाई होगा, सिमिलर इरेशनल का फाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो जेड का जो इंटीरियर होगा वो फाई होगा, नेचुरल नंबर का इंटीरियर फाई होगा, रियल का इंटीरियर आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट पर।
ठीक है, जो इंटीरियर है आपका वो किसी भी सेट के लिए ओपन होता है, ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सम रिजल्ट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।